Hello guys, welcome to our channel, and today we are going to do the numerical problem based upon the centroid. And here we will we will do the numerical based on the unsymmetrical figures यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे कि ये फिगर आपको एक रोम्बस दिखाई दे रहा है, ट्रेपीजियम, और इसको अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से काटें अगर बीच में से, तो ना ही ये इधर का डायमेंशन और इधर की डायमेंशन अगर बराबर होंगी तो ये कहलाता है सिमेट्रिकल। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन सेम नहीं है तो ये कहलाएंगे आपके अनसिमेट्रिकल। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे वो सारे के सारे सिमेट्रिकल वाले थे। क्योंकि अगर हम उन्हें एक पर्टिकुलर एक्सिस से चाहे हॉरिजॉन्टली काटें चाहे वर्टिकली उसको लें तो वो दोनों ही तरफ की डायमेंशन आपस में बराबर थी। नाउ लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें सेंट्रोइड को ही निकालना है। किसको निकालना है? सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालना है, यानी कि एक्स बार और वाई बार को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, इसमें इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर की दी हुई है। एक अगर हम इसे तोड़ें फिगर को तो एक आपको ट्रायंगल ये दिखाई देगा और एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई देगा। तो ये हमारा T1 हो गया। बीच वाला पोर्शन आपका रेक्टेंगल का है तो R मान लेते हैं, और ये साइड वाला फिर से राइट ट्रायंगल दिखा रहा है तो ये T2 हो गया। ना हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि अपनी कंपोजिट फिगर को सिंपल फिगर के अंदर तोड़ना, और हमने यहाँ पे तोड़ लिया है। हमें रेक्टेंगल मिला, एक हमें ट्रायंगल मिला और दूसरा भी एक राइट ट्रायंगल मिला। इनके एरिया की अगर बात करें तो एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल वाले के लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 10 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर एज शोन। यहाँ पे इसका कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर ये इसका 15 सेंटीमीटर। T1 वाले की बात करें तो हाफ इंटू बेस आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। T2 वाले का देखें तो T2 वाले का सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू बेस यानी कि 15 इंटू 12 ना, इसका आया आपका 150, इसका आएगा 5 75 एंड इसका आएगा आपका 6 15 90। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनके एरिया भी कैलकुलेट कर लिए। सेंटीमीटर स्क्वायर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो ये टेबल बनाएंगे। पहले कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से हो गए? एक आपका रेक्टेंगल हो गया, एक आपका ट्रायंगल हो गया, और वो ट्रायंगल फर्स्ट एंड राइट ट्रायंगल सेकंड। दूसरा इसके बाद आता है एरिया। तो एरिया आपका रेक्टेंगल का हो गया 150, ट्रायंगल फर्स्ट का हो गया 75 एंड ट्रायंगल 2 का हो गया 90। इसको सम अप करो तो सम अप करके आएगा ये अप्रॉक्स 5 14 और 7 21 315 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। उसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है? उसके बाद होता है हमारा स्टेप कि हमें निकालने होते हैं सेंट्रोइडल पोजीशन। ठीक है, सेंट्रोइडल पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी। एक्स यानी कि आपका हॉरिजॉन्टली कितना है और वाई वर्टिकली कितना है। पहली वाली फिगर के ऊपर अगर हम आए, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रीमली लेफ्ट और एक्सट्रीमली बॉटम पे हमें पुट करना है, यानी कि इसे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेकर आना है। ये आपके एक्स एक्सिस हो गया,
और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहाँ ट्राइंगल है ये पहले वाले का, तो बेस कितना है 10 सेंटीमीटर है। हमारा सेंटीरोइडल डिस्टेंस फॉर द राइट ट्राइंगल कितना होता है 2b/3 और इसका b/3 भी होता है। b/3 कहाँ पे लेंगे तो वो हम अभी देखेंगे। नाउ तो यहाँ पे 2/3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 3.3 एंड 3 और 4 अगर ऐसे लेंगे तो 6.67। तो हमारा x वाली वैल्यू जो आ गई हो गई 6.67। ट्राइंगल की सॉरी ये आपका ट्राइंगल 1 का है। ट्राइंगल 1 में 6.67। फिर हॉरिजॉन्टल की बात, ये रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का जितना भी डिस्टेंसेस होंगे वो बुलाई करेंगे l/2 या b/2 पर। यहाँ पे ये b/2 पर आ रहा है तो 10 डिवाइडेड बाय द 2 इट्स 5। तो रेक्टेंगल का हो गया आपका 5। नाउ अब आते हैं T3 वाले पर, इस वाले पर। यहाँ पे आपका फ्रॉम द यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंसेस है, तब यहाँ पे लगेगा b/3। ठीक है, इस वाले के अंदर हम b/3 लगाएंगे और इस वाले के अंदर जो हमने लगाया था डिस्टेंस निकालने के लिए 2b/3 लगाया था, क्योंकि सेंटीरोइडल डिस्टेंस इज फ्रॉम द ट्राइंगल और द परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर से पास में पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे b/3 लगा रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर से दूर था तो इसलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा था ना। तो b/3 कितना हो गया आपका 4, 12/3 इक्वल टू 4 ना। अच्छा यहाँ पे 5 तो ये हो गया था, फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी इसके अंदर ऐड करेंगे, +10 इक्वल टू 15। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 10 + 10 तो 10 + 4 दैट्स कम्स आउट टू बी 24। ये आपके निकल कर आ गए x की वैल्यूज़, जहाँ पर हमारा रेक्टेंगल की निकल कर आई 15, T1 की निकल कर आई यानी कि ट्रायंगल फर्स्ट की निकल कर आई 6.67 सेंटीमीटर, एंड हमारे T2 की जो निकल कर आई वो आई 24 सेंटीमीटर। ना अब हम जो है देखेंगे y एक्सिस वाली। तो y एक्सिस में हमें वर्टिकल डिस्टेंसेस को देखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को देखा था, वहाँ पे हम वर्टिकल डिस्टेंसेस को देखेंगे। पहले आते हैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल के अंदर, जिसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर की है। तो हमें पता है कि ये कितने पे लाई करता है h/3 पर। कितने पे करेगा h/3 पर, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी 5। अगर फिर से रेक्टेंगल में लिख गया, सॉरी इट्स T1 यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी 5, एंड सिमिलरली फॉर द T2 ऑल्सो, क्योंकि दोनों की हाइट सेम ही रहेगी, तो ये भी 5। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का कितना होता है b/2 l/2। यहाँ पे अगर ये l/2 होगा यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 7.5। तो ये आ गया आपका 7.5। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है ax एंड ay, ax एंड
ए वाई, ये आपका वाई है। तो पहले वाले का हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 15, फिर 75 मल्टीप्लाई बाय 6.65 एंड 90 मल्टीप्लाई बाय 24। सिमिलरली आपका ए वाई का कितना आएगा, ए वाई वाला आएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 7.5, फिर 75 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 90 मल्टीप्लाई बाय 5। इस वाले की जो वैल्यू आएगी 15 मल्टीप्लाई बाय 150 2250, फिर 75 मल्टीप्लाई बाय 6.67, इसका आ जाएगा हमारा 500.25 एंड लास्टली इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2160। इस वाले का जो आएगा वो आएगा 2160। समीशन ऑफ ए एक्स कितना हो जाएगा हमारा, तो समीशन ऑफ ए एक्स आएगा हमारा 4910.25। अब इस वाले का देखें 150 मल्टीप्लाई बाय 7.5, इसकी वैल्यू आएगी 1125। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 5, इसकी आएगी 375 एंड लास्टली 90 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका 450। समीशन ऑफ ए वाई निकालेंगे इन सबको प्लस करके, तो इन सब की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1950। अब हमें क्या निकालना है, एक्स बार एंड वाई बार। सो एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ए एक्स कितना है 4910.25 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 315, 315 comes out to be 15.6 centimeter. Similarly, y bar equal to summation of ay divided by summation of a equal to 1950 divided by 315 equal to, it comes out to be 6.2 सेंटीमीटर। तो ये आपके वो डिस्टेंसेस हो गए, सेंट्रोइडल डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, कि एक्स बार जो है आपको इस वाली फिगर का 15.6 सेंटीमीटर पे, यानी कि आप यहाँ से कुछ यहाँ पर आओगे तब जाके ये मिलेगा, और वाई बार 6.2 यानी कि यहाँ पे इसके बीच में 7 था, तो यहाँ पर जब आएंगे तो 6.7। तो ये आपका वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पे ये पूरी की पूरी बॉडी बैलेंस्ड होगी। Now the second problem regarding to the unsymmetrical figures is find out the centroidal distances of the given figure. So यहाँ पर हमें जो फिगर दी गई है हमें इसके एनालाइज करना है और इसका हमें सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने हैं। सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस बोले तो एक्स बार एंड वाई बार, distances from the x-axis and distances from the y-axis. Now पहले हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं अपनी फिगर को। तो
तो यहाँ पर आपके दो एक्सिस दी हुई हैं, एक एल और एक आपका mm, और इसके बिटवीन में आपका फिगर को रखा गया है, जिसके अंदर हमें 3-4 आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला कंपोनेंट जो है इसको सिंप्लीफाई किया गया है, बताया गया है कि ये एक राइट ट्राइंगल है। कैसा है? राइट ट्राइंगल है। दूसरा वाला ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये आपका है एक रेक्टेंगल, और तीसरा वाला आपको ये यहाँ के अंदर एक पंच दिखाई दे रहा है जो सर्कुलर इन शेप है, तो ये एक आपका हो गया सर्किल, और चौथा आपका हो गया सेमी सर्किल। कैसा? सेमी सर्किल। तो फर्स्ट वन इज ट्राइंगल, सेकंड वन इज रेक्टेंगल, थर्ड वन इज circle, and fourth one is semi circle. Now इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये राइट ट्राइंगल है, तो इसका बेस आपको दिया हुआ है 30 mm का। ऑल द डायमेंशन इज इन 30 mm। सो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की यहाँ पे मिस हो गई है। यहाँ पर ये जो है हाइट जो है इसकी दी हुई है हमें 30 mm। तो हाइट भी इसकी कितनी हो गई? 30 mm की। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के अंदर आपकी लेंथ, ओवरऑल लेंथ कितनी होगी? ओवरऑल लेंथ होगी आपकी, ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन है, और ये इसकी जो लेंथ है ये दो हिस्सों में टूटी हुई है, 40 एंड 20। तो 40 एंड 20 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 60, तो 60 mm की लेंथ हो गई। ब्रेथ इसकी वही होगी 30 mm की। सर्किल पे आए तो सर्किल पे यहाँ पर डायरेक्टली आपको रेडियस दिया, वो डायामीटर दिया हुआ है, कितना है? 15। इसका डायामीटर दिया हुआ है 15 mm। और सेमी सर्किल की बात करें तो सेमी सर्किल में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 mm, यानी कि हमें यहाँ पर रेडियस दे दिया इसने 15 mm का। तो आपके पास कंपोनेंट हमें पता चल गए, इनकी डायमेंशन हमने देख ली कि ट्राइंगल वाले की हमारी ब्रेथ दी हुई है 30 mm की, हाइट दी हुई है 30 mm की। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये आपकी 60 है, ब्रेथ जो है ये आपकी 30 है। सर्किल जो छोटा वाला सर्किल है इसकी जो डायामीटर है ये आपका 15 mm का है, और सर्किल जो है सेमी सर्किल इसका जो रेडियस है वो है आपका 15 mm का। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल पोर्शन कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। यहाँ पे आपका कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट्स, फिर हमारे पास आता है एरिया, फिर इनका आता है हमारे पास सेंट्रोइडल डिस्टेंस, अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमारा आएगा ax एंड देन ay, और लास्ट में इन सब का समीशन। तो एक एक करके चलते हैं। हमारा फर्स्ट वन जो है वो है आपका ट्राइंगल, फर्स्ट वन इज ट्राइंगल, सेकंड है आपका रेक्टेंगल, थर्ड वन पे जो हमने लिया है वो है आपका एक सर्किल, और फोर्थ वन पे जो है वो है हमारा सेमी सर्किल। ना एरिया निकालेंगे तो राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? राइट ट्राइंगल का एरिया हमारे पास है हाफ बेस इनटू हाइट
डेट इज इक्वल टू हाफ, बेस हमें कितना दिया हुआ है, बेस हमारा निकल के आया 30 mm, 30, हाइट कितनी है, हाइट भी आपको 30 mm दी हुई है, तो 30, इसका पूरा अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारा निकल के आएगा 450 mm स्क्वायर। तो इट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कितना है 450 mm। नाउ रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे तो रेक्टेंगल के एरिया में आपको पता है क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, L आपको दिया हुआ है 60 और ब्रेथ आपको दिया हुआ है 30, तो ये 3 6 18 00 mm स्क्वायर। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 1800 mm स्क्वायर। सर्किल पर आते हैं तो सर्किल का हमें पता है एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अगर डायामीटर दिया हुआ हो तो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 4 या 4 पाई डी स्क्वायर, 4 पाई डी स्क्वायर। नाउ 4 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी इन रेस्पेक्ट ऑफ द डायामीटर, इसका फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय डी आपका 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 4 और इसकी वैल्यू कुछ आएगी 176.71 mm स्क्वायर। अगर 22/7 लेके करोगे तो अप्रॉक्स में जाके इसकी वैल्यू 176.71 आएगी। तो यहाँ पर सर्किल का जो एरिया हो गया आपका कितना हो गया 176.71। अच्छा, यहाँ पे आपको फिगर के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि ये सारा का सारा एरिया जो है ये शेडेड है और ये एरिया जो है सर्किल का ये अनशेडेड है। तो हमें इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका माइनस। एक चीज़ हमें बताना भूल गया, ये एग्जाम्पल जो है ये है आपकी रिमाइंडर फाइंड आउट करने की, कि अगर आपकी कोई सॉलिड बॉडी है उसमें से आप कुछ पोर्शन को निकाल रहे हो, उसके बाद उस सॉलिड बॉडी का आपका CG कहाँ पर या आपका सेंट्रोइड कहाँ पर लाई करेगा, ये वो उस बेस पे क्वेश्चन है ना। सेमी सर्किल का निकालेंगे तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2। यहाँ पे आपको r दिया हुआ है तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय r डेट इज 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 और जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ 353.43 mm स्क्वायर। तो इसका एरिया हो गया आपका सेमी सर्किल का 353.43 mm स्क्वायर। ना अब हमें जो कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है x और y की वैल्यूज़, यानी कि x आपका LL के एक्सिस पे है और y जो है आपका y एक्सिस पे जो है ये आपका mm पे है, ठीक है, mm वाली एक्सिस में। तो हम विद रेस्पेक्ट टू L एक्सिस और विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस पे फाइंड आउट करेंगे द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y ऑफ द इंडिविजुअल फिगर्स, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपका ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के हम
में पता है कि भाई राइट ट्रायंगल का जो होता है इसका चाहे आप x बार निकालो या y बार निकालो, ये बोथ लाई करते हैं आपके h/3 पर या फिर b/3 पर। किस पे करेंगे? h/3 एंड b/3 फ्रॉम द राइट एंगल। कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द राइट एंगल। तो यहाँ पे आपका जो राइट एंगल है वो बन रहा है इस जगह पर, तो इसका LL पे हम निकाल रहे हैं, यानी कि इस वाली पूरी एक्सिस पे हम इसका डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि b/3 यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी 10 mm। ये 10 mm डिस्टेंस आपका यहाँ से कुछ यहाँ तक का हो गया। अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें इस वाली एक्सिस से, यानी कि m एक्सिस से आपका यहाँ तक का, जिसके अंदर हम प्लस करेंगे 40, 20 एंड 15। किस किस को प्लस करेंगे? प्लस 40 प्लस 20 एंड प्लस 15। इसको मिलाएंगे 50 प्लस 7 70 प्लस 15 इट्स आउट टू बी 85 mm। तो ट्राइंगल का LL वाली एक्सिस पे या आप बोलो MM वाली एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना है? 85 mm। दूसरी जो फिगर है वो है आपकी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हम देखेंगे इसकी जो भी लाई करेगी वो L/2 या B/2। यहाँ पे आपकी अलोंग द लेंथ है ये, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है? 60 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 30। ये आपका सिर्फ इस फिगर का हुआ, यानी कि रेक्टेंगल का हुआ। तो यहाँ से चाहिए हमें पूरा डिस्टेंस MM एक्सिस से, तो हम इसके अंदर प्लस 15 कर देंगे तो हमारा आया 45 mm। ना तीसरी फिगर जो है वो है हमारी आपकी ट्राइंगल की, सर्किल की। तीसरा जो है वो है हमारा सर्किल, और सर्किल का जो सेंटर लाई करता है वो लाई करता है आपका R डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा ये? तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो कि आपका ये जो 20 वाली लाइन है, ये 20 mm वाला जो है ये इसके डायरेक्टली आप इसे अगर लेकर आओगे तो ये इसके सेंटर से पास होती हुई आ रही है, ठीक है। ये इसके सेंटर से पास होती हुई आ रही है, यानी कि ये है एट द रेडियस पे। तो यहाँ पे आपका R डिस्टेंस फ्रॉम द MM एक्सिस से क्या हो जाएगा? 15 प्लस 20 यानी कि 35 mm। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पहले। आपका रेक्टेंगल का आया 45, सर्किल का आया 35 एंड द लास्ट वन इज द सेमी सर्किल। सेमी सर्किल में थोड़ा सा टिपिकल है, क्या है? सेमी सर्किल। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो पूरा 15 है, इसके अंदर माइनस करेंगे तो आप सेमी सर्किल का अगर सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है 4r/3 पाई। 15 माइनस 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3.14 और 22/4 भी। तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी अप्रॉक्स 6.3 mm। तो यहाँ पर आपका सेमी सर्किल का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका 8.63 mm।
अब हम निकालते हैं y एक्सिस के अलोंग, यानी कि आपका mm एक्सिस के अलोंग हमारा LL एक्सिस से कितना कितना डिस्टेंस होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। इसकी ओवरऑल जो हाइट है ये आपकी 30 mm की है ना। ट्राइंगल का है पहला क्या है आपका ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में मैंने बताया कि हाइट और बेस जो है कितने पे लाई करता है, h/3 या b/3 पर। तो यहाँ पर हम सिंपली हाइट ले रहे हैं, तो हाइट आपकी 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 30 m। तो यहाँ पर ये आपका आ गया 10 mm। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की भी जो हाइट वो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। और इसका जो सेंटीमीटर डिस्टेंस निकलता है वो L/2 और B/2 पे निकलता है। यहाँ पे ब्रेथ ले रहे हैं तो B/2 यानी कि 30 डिवाइडेड बाय द 2 इस कम्स आउट टू बी 15। तो इसकी जो ब्रेथ हो क्या कहते हैं रेक्टेंगल का जो होगा डिस्टेंस वो होगा आपका 15 mm। सर्किल का निकालेंगे तो सर्किल का सिंपली यहाँ पर रेडियस पर लाई करेगा, और इन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि इसका जो डिस्टेंसेस है वो हमारा 15 mm का है। सेमी सर्किल का भी आपका रेडियस पे लाई करेगा, और रेडियस कितना है आपका 15 mm का। नाउ AX एंड AY यानी कि आप यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 450 को मल्टीप्लाई बाय 85, और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 38250 mm³। क्या होगी mm³। सिमिलरली जब हम 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय द 45, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8100। ना जब हम सर्किल वाले को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 176.71 को जब 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 6184.8। सिमिलरली 353.43 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8.63 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 3050। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपकी वैल्यू सर्किल की माइनस में है और ये पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू हमने नेगेटिव रखी है। सिमिलरली इसके रेस्पेक्ट में y में जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू आएंगी निकल कर। ठीक है, अब हम y वाले को देखते हैं। तो हमारी y की ay को जब हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसका 450 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमारा आंसर आया 4500। 1800 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1500 से, तो हमारा 27000 आया। 27000 जब हम नेगेटिव वाले को यानी कि -176.71 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो हमारा आएगा -2150.6 mm³। और सिमिलरली जब हम सेमी सर्किल वाले के एरिया को यानी कि 353.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो वी विल गेट 5301.4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि समीशन ऑफ ए निकालना है। तो समीशन ऑफ ए के अंदर हम क्या करेंगे, 450 प्लस 1800 प्लस 353.3 माइनस 176.71, इन वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे विद देयर साइन, तो आपकी ए की वैल्यू जो आएगी यानी कि समीशन ऑफ ए 2426.8
0.72। सिमिलरली जब आप समीशन ऑफ ए एक्स करोगे, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 38250 प्लस 81000 माइनस 6184.8 प्लस 3050, तो आपकी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 11611.5.2 आएगी। ठीक है, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इन सबको प्लस कर रहे हो तो जिसके साथ माइनस है वो माइनस में ही आएगा। तो सिमिलरली जब हम ए वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सबको प्लस करना है, तो यहाँ पर आपका और जो माइनस में है वो माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकल कर आएगी 34150.8। अब हमें क्या निकालना है, सेंटीरोइडल डिस्टेंस यानी कि एक्स बार एंड वाई बार। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ए comes out to be 11611.5.2 divided by 2426.72. its value comes out to be 47.82 mm। और y की वैल्यू क्या होगी, समीशन ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ए comes out to be 34150.8 divided by 2426.72 and its value comes out to be 14.07 mm। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन द mm एक्सिस, जो mm वाली एक्सिस है, यहाँ पर आपकी वैल्यू कुछ 14 पर होगी, जो कुछ इस तरीके से आ रही होगी, और आपकी एल एल पर जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 47, यानी कि कुछ इधर के आसपास। और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ये वाला पॉइंट पर आपकी बॉडी जाके बैलेंस हो जाएगी। तो दीज आर द सेंटीरोइडल डिस्टेंस, जहाँ पे आपकी एक्स बार की वैल्यू आई है 47.82 mm एंड वाई बार की वैल्यू जो आई है वो आई है 14.07 mm। और ये किसकी एग्जाम्पल है, ये है आपकी रिमाइंडर की, यानी कि आपके पूरी सॉलिड बॉडीज़ में से एक पोर्शन कोई काट कर बाहर निकाल दिया है, तो हमें जो बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है उसका सेंटीरोइडल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लास्ट क्वेश्चन सेज दैट you have to find out the CG, that is the center of gravity of a trapezoidal dam of 10 meter long whose section is given below. So let's go find out the CG of the figure, and it is same as the calculations for the done for the centroid. अब इसके लिए आपको देखना क्या है कि पहले हम फिगर को एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इसकी विड्थ दी हुई है जो कि 2 मीटर की है। इसका ऊपर वाला नोच वाला जो पोर्शन है ये आपको 2 मीटर का दिया हुआ है, और ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक का जो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मान लो कि ये वाला जो है ट्राइंगल, इसकी जो हाइट दी हुई है वो 8 मीटर की दी हुई है। पूरा बेस जो दिया हुआ है वो आपका 8 मीटर का दिया हुआ है। तो सेम प्रोसीजर है सीजी निकालने के लिए भी। पहले आप क्या करोगे कि अपने फिगर को 2 हिस्सों के अंदर तोड़ोगे। यहाँ पर हमने 2 हिस्सों के अंदर तोड़ लिया, एक आपका रेक्टेंगल हो गया और एक आपका ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पे सेम है कि कंपोनेंट आपके 2 हो गए, एक आपका रेक्टेंगल हो गया, एक आपका ट्राइंगल हो गया।
फिर उसके बाद हम इनके एरियाज़ की बात करते हैं। तो एरिया निकाला जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू टोटल हाइट कितनी होगी 2 + 8 = 10, और वैसे भी दिया हुआ है कि 10 मीटर लॉन्ग है ये पूरा, तो इंटू 2 दैट इज़ 20। ट्रायंगल का क्या होगा हाफ बेस आपका कितना होगा, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक का आपका 8 मीटर दिया हुआ है, इसमें से हमें ये वाला माइनस कर देंगे जो कि 2 मीटर का है, तो 8 - 2 दैट इज़ 6। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू हाइट इसकी कितनी है 8, 4 × 6 4 × 24 मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या क्या आ गया 20 and 24, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 20 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 24 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं डिस्टेंसेस पे। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस या पोजीशन आप बोल सकते हो, सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस x एंड y, x एंड y। x एक्सिस से अगर आप देखें, यानी कि इस फिगर को, ये पूरा x एक्सिस हो गया और ये वाला जो जा रहा है ये आपका y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। अब हमें यहाँ पर x एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखोगे तो पहले आपका रेक्टेंगल पड़ेगा, ये इसका ओरिजिन हो गया। रेक्टेंगल पड़ेगा तो बिल्कुल b/2 पर ये एक्ट करेगा, यानी कि 2 / 2 = 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। फिर दूसरा आपका 6 है, यहाँ से 6 यहाँ से यहाँ तक है, तो b/3, क्योंकि आपका पहले जो है राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर वाला हिस्सा पड़ रहा, तो यहाँ पे हम जो लेंगे वो b/3 या h/3। तो यहाँ पे बेस पे बात हो रही है, तो b/3, तो b कितना है आपका 6 / 3 = 2 प्लस ये वाला पूरा यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे तो +2 ट्रायंगल वाला रेक्टेंगल वाला, तो 2 + 2 = 4। y की बात करें तो रेक्टेंगल का पूरा 10 है, 10 / 2 = 5, तो यहाँ पे 5 मीटर आ गया। अब ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का 8 है, तो 8/3 पे काम करेगा, और 8/3 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 2.67, तो 2.67। अब हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ AY एंड AX, तो AX एंड AY इनका प्रोडक्ट लोगे तो डायरेक्टली 20 × 1 20, 14 × 24 16, 8 और 9 96, ये हो गया 96। सिमिलरली 20 × 5 that is 100, 24 × 2.67 that comes out to be 64.08. Now the summation of AX comes out to be 6 and 9 116, and summation of AY comes out to be
इन दोनों को प्लस करेंगे 164.08 समीशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू 20 प्लस 24 इट्स कम्स आउट टू बी 44 और यहाँ पे आप x बार निकालोगे तो x बार इक्वल टू समीशन ऑफ ax डिवाइडेड बाय द समीशन ऑफ ax आपका 116 समीशन ऑफ a जो है 44 कम्स आउट टू बी 2.64 मीटर and similarly y bar equal to summation of ay divided by summation of a, summation of ay 164.808 divided by 44 it comes out to be 0.5 meter. So or sorry 0. It's 164, ये 114 लग रहा है, 164 तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो निकल कर आएगी 3.72 मीटर। और थ्रू द सिमेट्री अगर देखें तो z की जो वैल्यूज होगी वो 0.5 मीटर पे लाके लाई करेगी। तो इट इज़ द CG पॉइंट्स फॉर द डैम। ठीक है। Now thank you for watching and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.